राष्ट्रीय पार्टी बनने की चाह में समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में लड़ा था विधानसभा चुनाव, पर उस चुनाव के नतीजे अब आ गए हैं और समाजवादी पार्टी को कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक राय, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 2024 में इंडिया गठबंधन के तहत देश में चुनाव हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन रहा और इस गठबंधन ने इस बार के चुनाव में 2024 के चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिली। और इसके बाद समाजवादी पार्टी को इस बात की आशा थी कि कांग्रेस पार्टी जब अन्य जगहों पर चुनाव लड़ेगी तो वो समाजवादी पार्टी को वहां पर प्रतिनिधित्व देगी, जिससे कि समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं साकार हो सके। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने लगातार कोशिशें करी कि उसको कांग्रेस पार्टी इन दिनों में हो रहे, चाहे हरियाणा की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, इन दोनों जगहों पर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी सीटें दे। लेकिन हरियाणा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं देगी और फिर यही हाल कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी रहा। जम्मू कश्मीर में भी ना ही कांग्रेस पार्टी ने और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने समाजवादी पार्टी को कोई सीट दी। हालांकि इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में तो किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की इच्छा में समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की जो अपनी इच्छा थी उस पर आगे काम किया और वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे उनके नेतृत्व में पहले चरण के बाद यानी कि दूसरे चरण और तीसरे चरण में अलग अलग जगहों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा था। समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में कुल 20 सीटें ऐसी थीं जहां पर चुनाव लड़ा और इन 20 सीटों में, हालांकि इन सभी सीटों में समाजवादी पार्टी की जो जमानत है वो जब्त हुई है और इसमें जो हबक्कड़ल सीट है वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे मोहम्मद फारूक खान, जिनको मात्र 100 वोट मिले हैं। इनको इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इन्होंने चुनाव लड़ा और सबसे कम वोट समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इन्हीं को वहाँ पर जम्मू कश्मीर में मिले हैं और ये 12,337 वोटों से हारे हैं। वहीं अगर सबसे अधिक वोटों की बात करें तो बांदीपुरा सीट से समाजवादी पार्टी ने गुलाम मुस्तफ़ा खान को चुनाव लड़ाया था और वो 1695 वोट पाकर इस चुनाव में जो है सबसे अधिक वोट उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से पाया है और वो, लेकिन हालांकि वो भी ये चुनाव हारे हैं और 18,696 वोट से वो ये चुनाव हार गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं सबसे कम वोट जो है वो लगभग 100 वोट और सबसे अधिक वोट लगभग 1700 वोट समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव में पाए हैं। और सभी 20 सीटों की बात करें तो ऐसे ही 100 से लेकर 200, 300, 500, 700 के करीब में लगभग सभी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के रहे हैं। हालांकि अब ये ओवरऑल जब रिज़ल्ट फाइनल हो जाएगा उसके बाद देखना होगा कि ओवरऑल वोट परसेंटेज क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पर कुल मिलाकर के जो राष्ट्रीय पार्टी बनने की जो समाजवादी पार्टी की इच्छा थी उस कारण सपा ने ये चुनाव लड़ा था, पर उसको उस तरीके से जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं मिला और सपा ने इस चुनाव में अपने जो तमाम युवा लीडर्स थे, जो युवा सांसद थे, उनको इस चुनाव में उतारा था। इकरा हसन से लेकर के जो अलग अलग सांसद रहे उनको यहाँ चुनाव में भेजा गया था। समाजवादी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के तमाम युवा नेता हैं वो जम्मू कश्मीर में कई दिनों तक उन्होंने कैंप किया, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं रहा। अब आने वाले दिनों में भी 2 राज्यों में चुनाव हैं, जिसमें चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए या झारखंड की बात की जाए, इन जगहों पर चुनाव हैं। समाजवादी पार्टी चूँकि अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको पाना है, इस कारण वो अलग अलग जगहों पर चुनाव लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र को लेकर के तो उसने क्लियर भी कर दिया है कि वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रही है। तो अब देखना होगा कि अब क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं और इसका क्या इम्पैक्ट उसके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की जो पूरी स्थिति है उसमें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.